दोस्तों विजुअल एडिटिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि प्रीमियर सीखूं या आफ्टर इफेक्ट सीखूं, एडिटिंग में जाऊं या कंपोजिशन में जाऊं, क्या करूं, कब करूं, क्यों करूं, ये अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके 100% पूरा एंटायरली क्लियर करने वाला हूं कि वीडियो एडिटिंग के अंदर प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट कैसे रोल प्ले करते हैं, कौन सा बेटर है या दोनों के साथ काम करना होता है, कब क्या कैसे यूज करेंगे, ये समझेंगे इस वीडियो के अंदर। हाय एवरीवन, मैं विकास शर्मा वंस अगेन आपके सामने, और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है विजुअल एडिटिंग के ऊपर, और विजुअल एडिटिंग में कैसे अपना अच्छा करियर बिल्डअप कर पाओगे, क्या सीखने की जरूरत है और कैसे सीखने की जरूरत है, यह बहुत जरूरी है जानना। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं हाउ वी कैन डू इट। दोस्तों विजुअल एडिटिंग की जब हमारे दिमाग में बात आती है तो हम सोचते हैं कि किसी भी लेवल की मूवीज को एडिट करना, उसको किसी भी लेवल पे एडिट कर सकने की जो पावर है, यही हमें कहते हैं विजुअल एडिटिंग। और इस विजुअल एडिटिंग के अंदर हम काफी पार्ट्स को कवर करते हैं, जिसमें कुछ पार्ट लेके जाता है वीडियो एडिटिंग का, कुछ पार्ट लेके जाता है कंपोजिशन विजुअल इफेक्ट्स का। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कब कौन कैसे काम करता है। तो यहां पर हम बहुत ही इजी तरीके से इसको समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके साथ ही बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए, क्योंकि जो भी डिटेल टॉपिक्स में बनाता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग के अंदर ही पूरा काम नहीं सीखना चाहिए, आपको उसके आगे भी सीखना चाहिए, क्योंकि समय की जो डिमांड है वो है कुछ एक्स्ट्रा। तो अगर आप बेसिक नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो बेसिक कभी भी इनफ नहीं होता, ये आप समझ के ही काम करिए। सो पूरी विजुअल एडिटिंग इंडस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले वो पार्ट जिसे हम कहते हैं कि जब कभी भी आप कोई भी ऐसी वीडियो एडिटिंग करते हैं जिसके अंदर कोई मेजर इफेक्ट्स है ही नहीं, सिंपल सिंपल 2-3 छोटे मोटे इफेक्ट्स हैं, ये है बेसिक या फिर कह सकते हैं नो इफेक्ट्स क्रिएशन। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई यहां पर जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ही नॉर्मल औसत दर्जे के होंगे, यानी बहुत मीडियम नॉर्मल इफेक्ट्स हम कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल आता है जिसके अंदर जो वीडियोस डिजाइनिंग होगी, वहां पर जो इफेक्ट्स का लेवल है वो थोड़ा सा हाई होगा, यानी एकदम प्रोफेशनल गेटअप उसको मिलेगा। अब ये 3 कैटेगरीज हमारे पास होती है। अब आपको ये देखना है कि मुझे कौन सी कैटेगरी का क्रिएटर बनना है। अगर आपको बिल्कुल काम चलाओ क्रिएटर बनना है तो नो इफेक्ट्स कैटेगरी आपके लिए है। आपको अगर थोड़ा बहुत काम चलाने वाला या मीडियम लेवल पे ही अचीव करना है, कुछ लाइफ में बड़ा नहीं करना है, तो मीडियम लेवल पे अटक जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे एडवांस लेवल तक सीखना है और मुझे कुछ ऐसा सीखना है जिसके अंदर विजुअल एडिटिंग का कभी भी ऐसा कोई पार्ट ना हो जो मैं ना कर सकूं, अगर ये लेवल आप अटैच करना चाहते हैं खुद के साथ, तो आपको सीखना चाहिए बिल्कुल मास्टर लेवल। अब ये 3 लेवल को आप कैसे अचीव करेंगे और कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बेटर रहेगी, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला लेवल जो है नो इफेक्ट लेवल। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि कोई एप्लीकेशन यूज ना करें, बहुत सिंपल एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर के अंदर आती है उसको आप यूज कर लीजिए, या फिर काफी फ्री एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के ऊपर आपको फ्री में मिल जाती है, जैसे फिल्मोरा आप यूज कर सकते हैं। फिल्मोरा एक बहुत बेसिक एप्लीकेशन है जो आपको इस लेवल की एडिटिंग दे देगी जिसमें कोई मेजर इफेक्ट, नो इफेक्ट कैटेगरी है, यानी आप जो भी एडिटिंग सीखेंगे वो सिर्फ शौकिया तौर पर है, आप इसको कभी अपना प्रोफेशन नहीं बना पाएंगे अगर आप फिल्मोरा और ऐसी से काम कर रहे हैं। मोबाइल में एडिट करना चाहते हैं तो काइन मास्टर इज देयर, उसको आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल में ऐसी काफी और ढूंढेंगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसको आप काम में ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शौकिया तौर पर है, खुद के जनरल वीडियोस एडिट करने ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन इससे करियर नहीं बनने वाला, ये सिर्फ सिंपल तौर पे है जो आप कर लीजिए, राइट, नो इफेक्ट कैटेगरी। उसके बाद 2 कैटेगरीज आती है जिसके बीच में ही लोग अक्सर रहते हैं, या तो वो नॉर्मल एडिटर होते हैं या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिटर होते हैं। तो नॉर्मल एडिटर अगर बनना है तो इसके लिए जो कैटेगरी हमें चाहिए होती है वो कैटेगरी होती है एडोब प्रीमियर। एडोब प्रीमियर और जो एडवांस कैटेगरी है अगर आपको वहां पे जाना है तो उसके लिए काम आता है आफ्टर इफेक्ट। तो क्या ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, ये एक दूसरे के सपोर्टर है। आप अगर सोचते हैं कि मैं प्रीमियर में अच्छा करता हूं या आप कहते हैं मैं आफ्टर इफेक्ट में अच्छा करता हूं, दोनों के ही डिसएडवांटेजेस कई जगह हैं, दोनों के ही एडवांटेजेस कई जगह हैं। इसीलिए अगर आपको बेहतरीन क्रिएशन करना है दोनों को साथ लेके चलिए। अब कैसे वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब कभी भी हम विजुअल एडिटिंग की बात करते हैं तो विजुअल एडिटिंग में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो पार्ट होता है सीक्वेंसिंग या फिर स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, जब कभी भी विजुअल एडिटिंग होती है या फिर वीडियोस एडिट किए जाते हैं तो उन वीडियो एडिट के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप वीडियो शूट करते हैं।
अब वो वीडियो हो सकता है आप मोबाइल से शूट करें, या हो सकता है आप अपने अच्छे कैमरे से शूट करें, या फिर मार्क 3 कैमरे से शूट करें, या उससे ऊपर भी रेड कैमरा है, या मल्टीपल सीरीज है कैमरे की जो सिनेमेटिक लेवल पे जाती है। यानी कैमरा ही चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड का जो नॉलेज है, जो कैसे एडिट करना है, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, वो नॉलेज तो वही है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, जब कभी भी हम कोई भी शूटिंग कर लेते हैं तो हम अलग अलग सीक्वेंसेस को शूट करते हैं, अलग अलग लोकेशन के ऊपर अलग अलग स्टोरी लाइन को हम शूट करते हैं। उसके बाद एडिटर का काम होता है सीक्वेंसिंग करना, मतलब जो भी अलग अलग शूटिंग हुई है उस शूटिंग को एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक कहानी की तरह लोगों के सामने लेकर आना, जैसे हम कहते हैं सीक्वेंसिंग। तो जहां पर भी बात होती है सीक्वेंसिंग की, तो सीक्वेंसिंग यूजुअली अगर हम बड़े लेवल पे सॉन्ग्स की बात करें तो वहां पर सॉन्ग्स 4 मिनट का 5 मिनट का हो सकता है, मूवीज 1.5 घंटे 2 घंटे की हो सकती है, शॉर्ट फिल्म 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की भी हो सकती है। वहीं पे अगर हम बात करें एडवर्टाइजर्स की, तो एडवर्टाइजर्स तो छोटे होते हैं, 30 सेकंड के, 40 सेकंड के, 50 सेकंड के, लेकिन सब में अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से इन चीजों को काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपको सॉन्ग्स एडिट करना है, 4-5 मिनट का क्रिएशन है, लेकिन उसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शूट्स होते हैं और उनको सीक्वेंस किया जाता है। तो ये जो सीक्वेंसिंग का जो सबसे सही काम है वो होता है एडोब प्रीमियर के अंदर। प्रीमियर उसी चीज के लिए बना है यूजुअली कि सीक्वेंसिंग आप कर लीजिए और बेटर सीक्वेंसिंग आप कर सकते हैं। उस सीक्वेंस को प्रॉपर साउंड के साथ सिंक्रोनाइज करना, ये काम भी आपके लिए प्रीमियर ही करने वाला है। यानी प्रीमियर आपको कोई भी एक अच्छा सीक्वेंसिंग अगर करना है विद प्रॉपर साउंड इफेक्ट, विद प्रॉपर कलर्स एंड ऑल, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, तो ये काम आपके लिए प्रीमियर कर देगा। उसके बाद अगर आपको बात करनी है मूवीज लेवल पे, तो मूवीज आपने देखी होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवीज बनती है। कुछ मूवीज ऐसी होती है जिन मूवीज के अंदर बिल्कुल इफेक्ट्स नहीं होते, सिंपल स्टोरी टेलिंग ही चल रही होती है। कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसके अंदर अब इफेक्ट्स आने लग गए हैं। अगर आप पुरानी मूवीज देखें तो कोई वीएफएक्स कोई स्पेशल इफेक्ट कुछ नहीं होता था, सिर्फ कैमरे से शूटिंग है और सीक्वेंसिंग चल रही है और साउंड के साथ मैचअप है, प्रीमियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अब मुझे उस मूवी में कुछ हैरत अंगेज कुछ नई चीजें भी ऐड करनी है, कुछ डिफरेंट टाइप की लोकेशंस के ऊपर शूटिंग हमें दिखानी है, ऐसा कुछ हमें अगर करना है, या फिर कुछ स्पेशल इफेक्ट्स में डालने हैं, तो वो काम फिर प्रीमियर नहीं करेगा, उसके लिए फिर हमें आफ्टर इफेक्ट में जाना ही पड़ेगा। तो सीक्वेंसिंग के लिए बना है प्रीमियर। और अगर आप बड़ी सीक्वेंसिंग की बात करें, 5 मिनट 10 मिनट या 2 घंटे की वीडियो, तो ये आफ्टर इफेक्ट में ढंग से सीक्वेंसिंग नहीं बन पाती। कारण क्या है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट की जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन लेयर सिस्टम पे काम करती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 1000 शॉट्स हैं, तो 1000 शॉट के लिए 1000 लेयर्स बन जाएगी वहां पर, और 1000 लेयर को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें प्रीमियर की, तो प्रीमियर में 1000 शॉट्स सिर्फ एक ही लेयर में मेंटेन किए जा सकते हैं कट करके। तो यहां पर प्रीमियर का ये बेनिफिट हमें मिल जाता है, और प्रीमियर यूजुअली बना ही इसके लिए। तो जो सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन जिस काम के लिए बनी है उससे आप वही एक्सपेक्ट करो, जो जिसके लिए नहीं बना उसके लिए अननेसेसरी उससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रीमियर एडिटिंग के लिए बनाए, लेकिन स्पेशल इफेक्ट्स और अगर कोई डिटेल एडिटिंग करनी है तो उसके लिए प्रीमियर नहीं बना, उसके लिए आफ्टर इफेक्ट बनाए। अब देखिए क्या होता है, इस पूरी सीक्वेंसिंग के अंदर, भले वो सॉन्ग हो या मूवी हो, उसके अंदर हमेशा आपने देखा होगा, मूवीज की बात करते हैं तो कुछ ऐसे शॉट्स या कुछ ऐसी क्लिप्स उसमें ऐसी होती है जिसमें बहुत अच्छे लेवल के इफेक्ट्स दिए होते हैं। अब क्या होता है, पूरी मूवी में वो इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स पर वो इफेक्ट्स या वो क्रिएशंस होते हैं। अब वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स की जो वीडियो क्लिप्स होती है उनके अंदर जब मुझे डिटेल क्रिएशन करना है, इसका मतलब है उस क्लिप के अंदर मुझे डिटेल ऑपरेशन करना पड़ेगा। हो सकता है उस क्लिप में से मुझे कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना हो सकता है उसके अंदर से मुझे डे को नाइट में बदलना हो सकता है मुझे उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स डालने हो। अब ये जो काम है ये होगा जब हम उस क्लिप में डिटेल ऑपरेशन करेंगे। तो ये जो डिटेल ऑपरेशन सर्जरी करने का जो काम है ना, ये उसके लिए करेगा आफ्टर इफेक्ट, और आफ्टर इफेक्ट की मदद से हम कुछ भी क्रिएशन कर पाएंगे। अब वो कुछ भी क्या क्या है उसकी हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी हम इस चीज को ऐसे समझते हैं। यानी कि आप समझिए कि पूरी सीक्वेंसिंग करना, साउंड के साथ उसको मैचअप कराने का काम किसने किया, प्रीमियर ने। उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट है उसने कुछ पर्टिकुलर क्लिप्स के अंदर जो डिटेल डिजाइनिंग का काम है वो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट करेगा आपके लिए। समझ में आया आपको? नाउ, तो जब आपने सीक्वेंसिंग कर लिया और सीक्वेंसिंग के बाद आपने उसके अंदर साउंड के साथ उसको सिंक कर दिया, ये हो गया पहला काम। उसके बाद फिर सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है। वो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब कभी भी हम कोई भी कैमरे से सीक्वेंसिंग कर देते हैं, उसके बाद यूजुअली क्या होता है, अब जो कैमरेज आते हैं वो कैमरे शूटिंग जो करते हैं वो शूटिंग लॉक्स में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कलर्स होंगे ना, वो ट्रू कलर वो नहीं देगा आपको, मतलब वो कलर तो आपको देगा लेकिन उस कलर में आपको मैनुअल वर्किंग करने की बहुत पॉसिबिलिटी देगा। तो उसके अंदर कलर ग्रेडिंग की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हमें मिल जाती है। अब इतनी पॉसिबिलिटी मिलने के कारण ही हम उसके कलर को जितना चाहे उतना एनरिच कर सकते हैं या जितना चाहे उतना डल भी कर सकते हैं।
तो ये जो पावर हमें मिलती है, इस पावर को हम कहते हैं कलर ग्रेडिंग। अब कलर ग्रेडिंग अगर एंटायर शूटिंग पे करनी है तो ये काम तो आपके लिए प्रीमियर कर देगा और कलर ग्रेडिंग अच्छे से कर देगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कलर ग्रेडिंग को एडवांस लेवल पे करना है, लेट्स से एक एग्जांपल, मैं चाहता हूं किसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सारा वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान चलकर आ रहा है, सिर्फ वो कलरफुल दिख रहा है। या आपने काफी ऐसे एडवर्टाइज देखे होंगे जिसके अंदर यूजुअली होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ज्वेलरी का एडवर्टाइज है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे एडवर्टाइजेस के अंदर जिसमें जो मॉडल है उस मॉडल को ब्लैक एंड व्हाइट रखा जाता है और उसकी जो ज्वेलरी है उस ज्वेलरी को ही कलरफुल रखा जाता है, जिससे उस एडवर्टाइज में उसको और एनरिच करके दिखाया जा सके। अब ये जो पर्टिकुलर एरियाज की ही कलर ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो बेसिक लेवल का काम तो आपके लिए प्रीमियर कर देगा, लेकिन जब आपको डिटेल ट्रैकिंग करनी होगी इस पार्ट के लिए तो ये काम आपके लिए करेगा सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इफेक्ट। समझ में आपको? बेसिक काम, सारे काम प्रीमियर भी कर देगा लेकिन बेसिक काम ही करेगा, बेसिक से ऊपर की रिक्वायरमेंट आपके लिए आफ्टर इफेक्ट ही लेकर आएगा। तो कलर ग्रेडिंग जो होता है वो किसी भी मूवी या किसी भी सीन की एक्चुअल में जान होता है, क्योंकि जिस तरीके के कलर्स उसमें होंगे उसी तरीके का एनवायरनमेंट बिल्डअप होगा। तो आपने देखा होगा जो मूवीज होती है उसमें काफी एनरिच कलर दिखते हैं वीडियोस के अंदर। आप अगर वेडिंग शूट की भी बात करें तो उसमें भी बहुत एनरिच करना होता है कलर को, ये क्लाइंट की पहली रिक्वायरमेंट होती है। आपको लगता है कि कैमरा अच्छा शूट नहीं करा तो आप कैमरा बदलते रहते हैं, कैमरे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बेसिक कैमरा भी होगा तो भी अगर आपको एडिटिंग का आपको अच्छा नॉलेज है तो भी आप सिनेमेटिक लेवल उनसे निकाल ही लेंगे। तो नॉलेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है बट ऐसा नहीं कि 100% डिपेंडेंसी आपकी हार्डवेयर पर ही है। उसके बाद किसी भी क्लिप्स मूवीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्यादातर ये पार्ट जो है वो काम आता है वेडिंग ई कार्ड्स के अंदर, एडवर्टाइजर्स डिजाइनिंग के अंदर, मोशन ग्राफिक अगर बनाना हो उसके अंदर, कोई इंफोग्राफिक एनिमेशन बनाना हो उसके अंदर, तो वहां पर सबसे ज्यादा काम आता है जिसको हम कहते हैं टाइटल एनिमेशन। आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर या किसी भी एडवर्टाइजर्स के अंदर टाइटल्स जो होते हैं वो बड़े ही सुंदरता से आते हैं, बड़े अट्रैक्टिव तरीके से रिवील होते हैं। या वेडिंग ई कार्ड आपने देखे होंगे उसके अंदर भी होता है कि बहुत अट्रैक्टिव तरीके से वहां पे टाइटल रिवील होते हैं। अब ये अट्रैक्टिव तरीके से टाइटल रिवील करने का जो काम है वो काम करता है आफ्टर इफेक्ट। अगर बेसिक टाइटल रिवील करना है, बेसिकली काम तो प्रीमियर आपके लिए कर देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके के टाइटल रिवील करना, तो ये काम आपके लिए करेगा आफ्टर इफेक्ट। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मुझे कहीं पे भी टाइटल चाहिए तो वो क्या सारे के सारे से मुझे आफ्टर इफेक्ट में मिलेंगे? इसका भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर मिलकर आपको देते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी हाई लेवल के क्रिएशंस होते हैं उसके काफी ऐसे प्रीसेट्स होते हैं जो आफ्टर इफेक्ट में बने हुए होते हैं। आप आफ्टर इफेक्ट से बनाकर उनको प्रीमियर के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी आप एडिटिंग प्रीमियर में उससे जुड़ी हुई कर सकते हो, लेकिन जो डिटेल क्रिएशन है वो बनेंगे आफ्टर इफेक्ट में। तो भले ही प्रीमियर में वो हाई लेवल नहीं है, लेकिन अगर आपको आफ्टर इफेक्ट आता है और आपने आफ्टर इफेक्ट के साथ आप काम कर रहे हो तो प्रीमियर के साथ जुड़ के आफ्टर इफेक्ट वही हैवी लेवल का क्रिएशन अपने यहां पे भी दे देगा। लेकिन इसके लिए इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके पीसी में आफ्टर इफेक्ट भी होना चाहिए और वो डिजाइन आफ्टर इफेक्ट के मोशन ग्राफिक आर्ट में होना चाहिए, जिसको कहते हैं मोगट। तो ये काम आपको करके दे देगा, यानी जो आपका टाइटल एनिमेशन का काम है वो सारा का सारा आपको आफ्टर इफेक्ट के क्रिएशन यहां पे मिल जाएंगे। अब यहां पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि जब कभी आप मोशन ग्राफिक बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो वहां पर आपका जो बहुत ज्यादा टाइमिंग है इसको बनाने में जो खर्च होगा वो टाइमिंग आपका सेव कर देगा। तो कैसा हो, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि आपको ये टाइमिंग भी आप सेव कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, काफी ऐसे बंडल पैक्स अवेलेबल होते हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कराते हैं। उस बंडल पैक की मदद से क्या होता है कि स्टूडेंट उन सभी रेडीमेड क्रिएशंस, बहुत हाई लेवल के इफेक्ट्स, भले वो वेडिंग से जुड़ा हो, इन्फोग्राफिक से जुड़ा हो, दुनिया का किसी भी लेवल का इफेक्ट आप ले लीजिए, वो सारे आपको रेडीमेड में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ नाम चेंज करने हैं और पूरा का पूरा इफेक्ट पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सिर्फ सिंगल क्लिक में। यानी कि जिस काम को करने में हो सकता है आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं वो सिर्फ 1 सेकंड के क्लिक में आपके लिए हो जाएगा। समझ में आपको? यानी कि आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर के कॉम्बिनेशन और बंडल पैक के कॉम्बिनेशन ने आपकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ा दी। और यही बंडल पैक आपके लिए कलर ग्रेडिंग में भी काम करता है। कलर ग्रेडिंग के अंदर आपको हर चीज को खुद कलर ग्रेड करने की जरूरत नहीं है, काफी ऐसे प्रीसेट्स है जो आप एक बार बना के रख देंगे, उसके बाद यानी बंडल पैक में जो आपको मिलेंगे उसके बाद आप उसको यूज कर पाएंगे प्रीमियर के अंदर भी, यानी 1 क्लिक से वहां पे भी आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद क्रिएशन के जो 4th नंबर के स्टेप आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कहते हैं वो होती है ट्रांजिशंस।
एक सीन से दूसरे सीन की तरफ जब मूविंग हम करते हैं या कोई भी सीन स्विच होता है तो ट्रांजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है उस सीन को स्विच कराने में, क्योंकि वही उस पूरे सीन की सोल जो होती है उसको कवर करके रखता है। अब यूजुअली क्या होता है प्रीमियर में, अगेन मैंने आपसे कहा बेसिक ट्रांजिशन अवेलेबल है, बेसिक से काम कर लीजिए, लेकिन बेसिक का जमाना खत्म हो चुका है। आप ट्रांजिशन तो एडवांस ही चाहिए, भले आप छोटा सा अपना व्लॉग बनाए, अपना कोई भी यूट्यूब चैनल बनाए, आप कोई भी सीन बना रहे, कोई सॉन्ग बना रहे, वॉट एवर इट इज, सबके अंदर अट्रैक्टिव ट्रांजिशन ही चाहिए। और ये अट्रैक्टिव ट्रांजिशन बिना आफ्टर इफेक्ट की मदद के आपको नहीं मिलेंगे। तो अट्रैक्टिव ट्रांजिशन को आफ्टर इफेक्ट में डिजाइन किया जाता है, उसके बाद उसको प्रीमियर में ट्रांसफर किया जाता है और वो आपके क्रिएशन को हाई फाई बना देता है। अब ट्रांजिशन के एग्जांपल कुछ इस तरह है। तो ये सारे ट्रांजिशन के एग्जांपल्स हैं। अब आपको एक और प्लस पॉइंट मैं बताता हूं, आपको सिर्फ सीक्वेंसिंग करनी है उसके बीच में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ट्रांजिशन है ये भी आपको बंडल पैक में मिल जाएंगे, तो बंडल पैक ने आपका यहां पे भी काम काफी सॉल्व कर दिया। यानी कि प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट बंडल पैक, अगेन डेडली कॉम्बिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग, जो सबसे ज्यादा हमको लगता है कि लिटिल बिट अगर इफेक्ट्स की बात करें तो ग्रीन स्क्रीन का बहुत बड़ा रोल है। आपको कोई भी बेसिक क्रिएशन करना हो, ग्रीन स्क्रीन, थोड़ा बहुत वीएफएक्स डालना हो, ग्रीन स्क्रीन हम यूज में करते हैं। बेसिक ग्रीन स्क्रीन आपको प्रीमियर में मिल जाती है, लेकिन अगर वही बात करें ग्रीन स्क्रीन में एक नया नेक्स्ट लेवल अचीव करना है तो आफ्टर इफेक्ट पे ही काम होता है, राइट। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगेन यहां पे आपको एक नई फैसिलिटी देते हैं। तो बेसिक ग्रीन स्क्रीन प्रीमियर, हाई फाई ग्रीन स्क्रीन चाहिए जिसको आप सिनेमैटिक लेवल पे अगर देखते हैं तो वो ग्रीन स्क्रीन के इफेक्ट आपको आफ्टर इफेक्ट ही देगा। उसके बाद फिर आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि आप अपने वीडियो के अंदर कुछ अमेजिंग इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं जिससे आपकी वीडियो की वैल्यूएशन बढ़ जाए। देखिए एक बात सिंपल है, आप अगर जो कर रहे हैं मार्केट में भी वही काम हो रहा है तो आपको यूनिक नहीं कर रहे, आपको कंपटीशन का सामना हमेशा करना पड़ेगा, हमेशा डिस्काउंट अपने कस्टमर को देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपकी शर्तों में आपको मनी पे करें तो उसके लिए आपके पास स्किल भी कुछ यूनिक होनी चाहिए। उसी तरीके से आप जो भी एडिटिंग करते हैं उनके अंदर इफेक्ट्स का जो लेवल है वो भी फिर हाई फाई होना चाहिए। और वो हाई फाई इफेक्ट्स में दो मेजर कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं मैट इफेक्ट्स एंड लूमा इफेक्ट्स। ये मैट और लूमा का जो कॉम्बिनेशन है, बेसिक कॉम्बिनेशन प्रीमियर में मिल जाता है, इसी कॉम्बिनेशन को हाई फाई लेवल पे अचीव करना है तो ये मिलता है आफ्टर इफेक्ट में। अब आपको सबसे अमेजिंग बात बताता हूं, इन दोनों के बंडल पैक्स के अंदर इसके कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, यानी बंडल पैक ने आपको यहां पे भी प्लस पॉइंट दे दिया। तो इस तरह से आप किसी भी क्रिएशन को कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई अलग थर्ड एनवायरमेंट का कैरेक्टर आप चाहते हैं आपके वीडियो में इन्वॉल्व करना, लाइक दिस, तो ये क्रिएशन कहलाते हैं ट्रैकिंग सिस्टम। और ये जो ट्रैक सिस्टम होता है, ये जो ट्रैक क्रिएशन होते हैं, ये सारे के सारे ट्रैक क्रिएशन किए जाते हैं यूजिंग ट्रैकिंग सिस्टम। और ये ट्रैकिंग सिस्टम प्रीमियर में नहीं मिलता, सॉरी फॉर दैट, ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही। और जब आप इसको भी इन्वॉल्व करते हैं तो आप किसी भी लेवल का क्रिएशन इजिली कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आपको प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट के साथ मिलकर करना होता है वो ये है कि आफ्टर इफेक्ट आपको 3D लेयर सिस्टम भी देता है और प्रीमियर आपको 3D लेयर सिस्टम नहीं देता है। यानी अगर आपको कोई ऐसा एनवायरनमेंट बनाना हो जो कुछ इस तरीके का हो, ये सभी क्रिएशंस आपको 3D की मदद से ही मिलेंगे, 3D लेयर सिस्टम की मदद से। और ये 3D लेयर सिस्टम आपको देता है सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इफेक्ट।
यानी कि अब आपको समझ में आ चुका है कि जो सीक्वेंसिंग से जुड़ा हुआ या बड़े मैटर्स के जुड़े हुए कोई क्रिएशन है वो प्रीमियर में हमें कहां यूज करना है, उसके बाद कहां पे कौन कौन से ऐसे क्रिएशंस होंगे जिनको हमें आफ्टर इफेक्ट में काम में लेना है, उसके साथ ही इनको स्पीड अप करने का काम कौन करेगा, हमारा बंडल पैक। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। लेट्स एक एग्जांपल, एक एनिमेटर या एक क्रिएटर या एक विजुअल डिजाइनर कोई क्रिएशन 2 दिन में करता है, वही क्रिएशन यूजिंग बंडल पैक आप करेंगे मात्र 3 घंटों के अंदर। समझ में आया आपको, लेवल समझ में आया आपको, आपकी स्पीड कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है यहां पर। और ये 4 से 5 गुना मैंने मिनिमम स्पीड बताई है, ये 10 टाइम स्पीड आराम से आप इंक्रीज करेंगे। और अगर आपने इस पूरे पैटर्न को ढंग से फॉलो किया तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आप करंट बिजनेस में है आपका बिजनेस 10 टाइम ग्रो करेगा ही करेगा। इट्स माई गारंटी टू यू। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया और काम हो गया, नो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, मेरे हर स्टूडेंट को मैं ये बात बोलता हूं, सॉफ्टवेयर सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉफ्टवेयर तो 100 200 300 400 रुपए में कहीं भी सीख जाओगे। सॉफ्टवेयर सीखने से आप बनोगे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर। ऑपरेटर कभी ज्यादा सैलरी नहीं कमाता है, ऑपरेटर को कभी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा सैलरी हमेशा होता है क्रिएटर का। मेरी वीडियोस में मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको 4-5 साल का डिटेल एक्सपीरियंस है तो आप अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मुझे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी सैलरी अच्छी नहीं है। कारण पता है क्या है? कारण यह है कि उनका बिलीव सिर्फ इस चीज पर है, मैं ये सॉफ्टवेयर सीख लूं वो सॉफ्टवेयर सीख लूं मुझे कुछ आ जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर सीखने में दिमाग नहीं चलाना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखने में दिमाग चलाना है। वीडियोस के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्रिएशन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ये सीखना है, मैं दिमाग चलाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी अगर सीखना है ना, यूट्यूब को इनिशियली थोड़ा सा इग्नोर करो। क्योंकि क्या होता है मैं आपको रीजन बताता हूं, यूट्यूब पे आप जो भी क्रिएशन देखेंगे वो क्रिएशन ट्यूटोरियल, कोई ट्यूटोरियल किसी और ट्यूटोरियल का देख के बना हुआ है, सीधी कहानी है। आप वही देखने के बाद आप अपनी वीडियो में उसी को इंप्लीमेंट करते हैं। क्या एक ऐसी मूवी कोई दूसरा कस्टमर देखना पसंद करेगा जो मूवी वो एक बार देख चुका है? क्या कोई ऐसा इफेक्ट दोबारा देखना पसंद करेगा जो इफेक्ट ऑलरेडी एक बन चुका है? कोई पसंद नहीं करता। हर कोई चाहते हैं कोई यूनिकनेस हो। तो अगर आप ऑपरेटर है तो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ही क्रिएशन करेंगे। आप यूट्यूब का एक ट्यूटोरियल देखेंगे, उसी को अप्लाई कर देंगे और आपको लगेगा बस यही काम मेरा हो गया। दिस इज नॉट। क्रिएशन सीखना है, ऑपरेटर नहीं बनना है, क्रिएटर बनना है। और क्रिएटर बनेंगे तभी सफलता हमें मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि जो ये पूरा एंटायर सिस्टम है ये काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है, अगर आपको ये पूरा एंटायर सिस्टम सीखना है तो एडिटिंग के फंडामेंटल्स, विजुअल इफेक्ट्स के फंडामेंटल, विजुअल इफेक्ट की क्रिएशन, 2D एनिमेशंस की नॉलेज, मोशन ग्राफिक्स की डिटेल्स, एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग, सभी मास्टर लेवल पे, प्लस बंडल पैक के इफेक्ट्स, ये सब का कॉम्बिनेशन को लेकर आए हम एक स्मॉल कोर्स के अंदर। इस कोर्स को मात्र 2 महीने के अंदर आप कवर कर सकते हैं और फीस बहुत ही नॉमिनल है। फीस इज नॉट मैटर, दिस इज नॉट खर्चा, दिस इज योर टोटली इन्वेस्टमेंट। और इसकी चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आफ्टर दिस सेशन एंड आफ्टर दिस कोर्स योर करियर विल चेंज, योर वे ऑफ डिजाइनिंग विल चेंज, you will change, your business will change and you will say thank you to me for this amazing course। क्योंकि इतना शानदार सिंक्रोनाइज्ड कोर्स जो करियर को ध्यान में रख के बनाया गया है, पूरे भारत के अंदर 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट मुझसे कवर कर चुके हैं, मेरे कोर्सेज को मुझसे जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है इस चीज को समझने की, अब आपकी बारी है इस चीज को सीखने की और एक नया लेवल अचीव करने के लिए। तो अगर आप तैयार हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। लेकिन सच में एक डिजायर है कि मुझे बेसिक नहीं रहना है, मुझे बेसिक से ऊपर जाना है, तो ज्वाइन दिस कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज्वाइन करिए। ये अमेजिंग कोर्स है आपके लिए सबसे बेस्ट। साथ ही बॉर्डलाइन का नंबर भी नीचे दे रहा हूं, कॉल करिए, ज्वाइन करिए, अमेजिंग करियर के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।